जय हिंद। नाउ बलूचिस्तान एक ऐसा रीजन है जहां 1980s से अमेरिका की नजर है। एंड जब अमेरिका किसी मिलिटेंट ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है तो क्या वो सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ एक स्टेप होता है या उसके पीछे एक पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है। द न्यूज इसकी यूएस ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है और ये मूव पाकिस्तान के लिए तो रिलीफ है बट इंडिया के लिए एक वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। पूरी न्यूज क्या है एंड इसका इम्पैक्ट हम पर क्या होगा, साथ ही चाइना और सीपेक के लिए भी अब टेंशन और बढ़ गई हैं। सब कुछ मैं समझाता हूँ आपको बिल्कुल आसान भाषा में। बट बिफोर वी बिगिन आप सभी से एक सवाल पूछूंगा। आपको बताना है कि बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकी सभी को पता चल सके कि सही आंसर क्या है। नाउ सबसे पहले आप बलूचिस्तान की लोकेशन समझ लो। ये पाकिस्तान का मैप है एंड ये यहाँ पर आप बलूचिस्तान प्रोविंस देख पाएंगे। बलूचिस्तान को समझने के लिए सिर्फ उसका साइज देखना काफी नहीं है। ये रीजन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यहाँ पर कॉपर, गोल्ड, नेचुरल गैस, कोल जैसे बहुत रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। लेकिन आयरनी ये है कि इतने रिसोर्स रिच होने के बावजूद ये इलाका आज भी पाकिस्तान का सबसे अंडर डेवलप्ड है। जो गैस और खनिज यहाँ से निकले उनका फायदा बाकी पाकिस्तान ने तो उठाया, लेकिन लोकल लोगों को इसका कोई खास लाभ नहीं मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब में गवर्नमेंट ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ के लोग खुद को शोषित और इग्नोर्ड महसूस करने लगे। एंड यही फीलिंग धीरे धीरे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की फ्यूल बन गई, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। इंडिया से ज्यादा टेंशन अभी चाइना को है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान एंड यूएसए के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं तो कल को चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एकदम वेस्ट हो सकती है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में चाइना की सबसे बड़ी बेट सीपैक है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहीं से सीपैक का सदर्न स्टार्टिंग पॉइंट है और ग्वादर पोर्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट ज्वेल है। बीजिंग ने इस पोर्ट और आसपास के इंडस्ट्रियल जोन्स, हाईवेज और रेलवे नेटवर्क्स में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि ये सीधे चाइना को अरेबियन सी तक का एक्सेस दे देता है, जिससे चाइना की मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ ट्रेड काफी फास्ट हो जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के रास्ते में सबसे बड़ा हर्डल है सिक्योरिटी। बलूच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, खासकर बीएलए ने कई बार सीपैक साइट्स और चाइनीज इंजीनियर्स को टारगेट किया है। चाइना के लिए ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्रिटिकल हिस्सा है, और पाकिस्तान के लिए ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लाइफलाइन है। लेकिन जब तक बलूचिस्तान अनस्टेबल है, सीपैक का स्मूथली कंप्लीट होना सिर्फ पेपर्स पर ही रहेगा। और जिस तरह पाकिस्तान यूएसए के क्लोज जा रहा है तो चाइना से ज्यादा प्रेजेंस यूएस की बढ़ जाएगी एंड ऑटोमेटिकली चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मैसिव इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाएगी। बीएलए पाकिस्तान से अलग एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की डिमांड करता है। इनके टारगेट सिविलियंस नहीं होते, बल्कि ये टारगेट करते हैं पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सीपैक इंफ्रास्ट्रक्चर और कभी कभी चाइनीज इंजीनियर्स एंड वर्कर्स को भी। पाकिस्तान का पुराना क्लेम है कि बीएलए को इंडिया और अफगानिस्तान से सपोर्ट मिलता है। इंडिया हमेशा से ये एलिगेशन डिनाई करता आया है, लेकिन अब यूएस का टेररिस्ट डेजिग्नेशन पाकिस्तान के नैरेटिव को एक डिप्लोमेटिक बूस्ट दे देगा। अभी के लिए तो यूएस का कहना है कि डेजिग्नेशन सिविलियन किलिंग्स और मिलिटेंट अटैक्स की वजह से है, लेकिन टाइमिंग इसकी देखिए, टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के रिलेशंस फिर से इंप्रूव हो रहे हैं। पाकिस्तान आईएमएफ लोन के लिए डेस्परेट है और यूएस अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करके पाकिस्तान को लोन दिला ही देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टेप से अमेरिका को पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाने का जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। ये इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि अगर यूएस पाकिस्तान में अपना स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड बनाता है तो साउथ एशिया का पूरा बैलेंस शिफ्ट होते हुए हम देखेंगे। अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो रिसेंट ईयर में आपने एक बात नोटिस की होगी, यूएस इंडिया रिलेशंस में एक फ्रिक्शन डेवलप हुआ है। यूक्रेन वॉर पे इंडिया की न्यूट्रल स्टांस से वॉशिंगटन कभी खुश नहीं रहा। रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेना यूएस को एक्सेप्टेबल कभी नहीं रहा, और अब ट्रंप टैरिफ्स और पब्लिक क्रिटिसिज्म ने इस गैप को और वाइडन कर दिया है। इन सबके बीच पाकिस्तान अपने आप को यूएस के लिए एक यूजफुल पार्टनर के रूप में पिच कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं बल्कि यूजफुल पार्टनर के रूप में। अफगानिस्तान एक्सेस, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन और अब बीएलए के इशू को रेस करके पाकिस्तान दिखा रहा है कि वो किन मैटर्स में यूएसए के काम आ सकता है। अगर यूएस की प्रेजेंस पाकिस्तान में बढ़ जाती है तो इसका एक साइड इफेक्ट ये भी होगा कि चाइना का ग्रिप थोड़ा लूज हो सकता है पाकिस्तान में। सीपैक में ऑलरेडी डिलेज और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अगर यूएस का इंटेलिजेंस और मिलिट्री कॉपरेशन इस्लामाबाद में स्ट्रांग होता है तो बीजिंग का एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। एंड एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो यूएसए का बलूचिस्तान में इंटरेस्ट कोई नया नहीं है। कोल्ड वॉर के टाइम, स्पेशली सोवियत अफगान वॉर के टाइम, यूएस ने पाकिस्तान के वेस्टर्न रीजन्स को स्ट्रेटेजिक लॉन्च पैड के रूप में देखा था। बलूचिस्तान का लोकेशन ईरान, अफगानिस्तान, अरेबियन सी के बीच एक परफेक्ट जियोपॉलिटिकल चेक पॉइंट बनाता है। 1980s में यूएस ने इस रीजन को लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस हब बनाने की कोशिश भी की थी। आज भी ये लोकेशन मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के बीच एक कॉरिडोर बनाता है। इसलिए मुझे बीएलए का डेजिग्नेशन सिर्फ काउंटर टेररिज्म नहीं बल्कि बलूचिस्तान में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का हिस्सा लगता है। एंड जो प्रॉब्लम्स अब हमारे सामने आएंगी उनमें से सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान अब यूएस डेजिग्नेशन का यूज करके इंडिया और बीएलए कनेक्शन का प्रोपेगेंडा और ज्यादा पुश करेगा। इसका डिप्लोमेटिक जवाब हमें एक्टिव तरीके से देना होगा,
जैसे अभी रिसेंटली हमने आसिम मुनीर की थ्रेट एंड ट्रंप के टैरिफ्स का दिया है। सो अगर मैं कंक्लूड करूं तो बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना एक सरफेस पे एंटी टेररिज्म मूव लगता है, लेकिन अंदर से ये साउथ एशिया में यूएस के स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग का सिग्नल है। इंडिया के लिए अब सब कुछ इतना सिंपल भी नहीं है। एक तरफ रसिया के साथ टाइस मेंटेन करने का चैलेंज है, दूसरी तरफ यूएस पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी का राइजिंग थ्रेट है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका का अगला कदम क्या होता है, पाकिस्तान में डीप प्रेजेंस या बलूचिस्तान में सिलेक्टिव एंगेजमेंट, एंड चाइना का काउंटर मूव क्या आता है। सो आने वाले दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। लेट्स वेट फॉर मोर अपडेट्स। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।